वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चैत्र मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, जिनमें दोनों व्रतों में भगवान गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के विकट नामक स्वरूप का पूजन किया जाता है। ये चतुर्थी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। संकटों को हरने के कारण ही चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी की तिथि को भगवान गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। साथ ही भगवान गणेश जी को लड्डू का और मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी को 11 दुर्वा घास समर्पित करें। ऐसा करने से आपके समस्त पाप दोष दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं और भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है और आप हर प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। चैत्र संकष्टी व्रत कथा। एक समय माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माँ पार्वती ने गणेश चतुर्थी का महात्म्य गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में आपके विकट चतुर्थी को आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए? सभी 12 महीनों की चतुर्थी तिथि के तुम अधिष्ठाता हो। कलिकाल में इस व्रत की क्या महिमा है, मुझे बतलाइए, इसका क्या विधान है? तब गणेश जी ने कहा कि हे सभी के मन की बात को जानने वाली माता पिता, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, लेकिन मैं आपके आदेश से इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जल व्रत रखना। रात में षोडश चाप से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोज के पश्चात स्वयं व्रती को इस दिन व्रत पूर्ण करना चाहिए। यह व्रत संकट निवारक है। इस दिन शुद्ध होकर भगवान गणपति की पूजा करें। ऐसा करने से स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे माता, इस व्रत की महिमा बहुत विचित्र है, मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी तिथि के दिन मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। एक ध्वज नाम के राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुख के अनुसार जीवन यापन कर रही थी। राजा सदा ही अपनी प्रजा को संतान के सम की तरह प्रेम करते थे, इसलिए उनके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और खुश थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदा ही तत्पर रहते थे। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक बेटा हुआ। राज्य के अधिकतर कार्यभार उनका एक विश्वास पात्र मंत्री था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्ति करती और उनका पूजन करती। वह 12 महीने का चौथ व्रत करती, परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उसके धार्मिक कार्यों में जरा भी बुद्धि नहीं थी। उसकी बहू की गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। सास ने बहू के द्वारा गणेश पूजा को बंद करने के लिए कई उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को भगवान गणेश जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी भगवान बड़े ही विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दुख दूर करने के लिए सास को सबक सिखाने का सोचा कि यदि मैं इसकी विपत्ति दूर नहीं करूँगा तो संसार में मुझे कौन मानेगा। गणेश जी ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को खो दिया।
फिर क्या था, पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा को लगा बेटे को खोने का स्नेह सास पर कभी संदेह नहीं होता था। सास व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती कही, माँ जी, आप सभी के क्षणों में संकट हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करें। वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर करेंगे। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखते हैं। सास के पास इस संकट से उभरने का कोई रास्ता नहीं था। परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली। इसलिए सास ने बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया। विघ्नहर्ता गणपति भगवान प्रसन्न होकर राज के पुत्र को प्रकट किया। यह सब देखकर सास बहू ने प्रसन्न होकर गणेश जी की जय जयकार की। तब सास भी बहू के साथ भगवान गणेश जी की परम भक्त बन गई और सारी नगरी में कहलवा दिया। सब 9 व्रत यानी कि सबको करवा चौथ का व्रत करना विधि पूर्वक। इससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर में अनधन सुख संपत्ति का वास होगा। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी की जय हो। ओम गणपते नमः। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। और अगर आप भगवान से कोई अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में 11 बार हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हर हर महादेव।